इस वीडियो में बात करते हैं इल नीनो एंड ला नीना की फॉर्मेशन की। दरअसल ये नेचुरल फिनोमिना है जो सिर्फ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलते हैं तथा वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। इससे पहले एक टर्म होता है इंसो, उसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं इंसो की। दरअसल इंसो ला नीना एंड इल नीनो का कंबाइंड फेज होता है जो वर्ल्ड वाइड रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करता है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को चेंज करता है। एक्चुअली ला नीना से पहले एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे नॉर्मल ईयर या नॉर्मल कंडीशन कह सकते हो। अब बात करते हैं ला नीना की। एक्चुअली ला नीना एक स्पेनिश टर्म है जिसका अर्थ लिटिल गर्ल से। दरअसल ला नीना की सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब ट्रेड विंड्स नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल ईयर से कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग होती हैं तथा साउथ अमेरिका की कोस्ट का वार्म वाटर एशिया की ओर मूव्स करने लगती हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। होता क्या है कि जो साउथ अमेरिका की कोस्ट होती है वहाँ से जो वार्म वाटर होता है ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पहुँचता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर तो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है लेकिन साउथ अमेरिका की कोस्ट पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर लो प्रेशर है इसलिए वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उसके बाद में भारी मात्रा में बारिश भी होगी, जबकि साउथ अमेरिका की कोस्ट पर ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं या मूव्स करती हैं। अब बात करते हैं ला नीना की कि किस प्रकार ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। दरअसल ला नीना का इम्पैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जानने के लिए हमें मैस्कीन आइलैंड के बारे में जानना होगा। दरअसल मैस्कीन आइलैंड मेडागास्कर के ईस्ट में है। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पहले से ही लो प्रेशर होता है और साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी लो प्रेशर होता है, और जो मैस्कीन आइलैंड होता है वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट रहता है। तो हम जानते हैं कि वाइंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव्स करती हैं, इसलिए जो मैस्कीन आइलैंड पर मानसून बनता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव्स कर जाता है, जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लार्ज स्केल्स पर या ह्यूज मात्रा में बारिश होती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। अब बात करते हैं इल नीनो की। दरअसल इल नीनो ला नीनो का जस्ट अपोजिट होता है। हालांकि इल नीनो भी एक स्पेनिश टर्म है जिसे लिटिल वर्ल्ड के रूप में जानते हैं। अब होता क्या है कि जब इल नीनो की सिचुएशन क्रिएट होती है तो स्थितियाँ जस्ट रिवर्स हो जाती हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जब ला नीनो आता था तो ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट पर लो प्रेशर रहता था, लेकिन अब जस्ट रिवर्स से ट्रेड विंड्स के मूवमेंट्स के कारण ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट का वार्म वाटर मूव्स कर जाता है साउथ अमेरिका की कोस्ट की ओर, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। हम जानते हैं कि वाइंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर मानसून फॉर्म भी होगा तो वो साउथ अमेरिका की कोस्ट की ओर मूव्स कर जाएगा। बिकॉज साउथ अमेरिका की कोस्ट पर लो प्रेशर इसलिए वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगी तथा सफिशिएंट रेनफॉल भी होगी, जबकि इसका जस्ट रिवर्स होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। यहाँ ड्रॉट तथा वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ला नीनो का इम्पैक्ट कई बार इतना तेज हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में आग भी लग जाती है। इल नीनो एंड ला नीना दोनों नेचुरल फेनोमेना हैं जो सिर्फ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलते हैं। आप इसी किसी अन्य ओशियन से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, इसका इम्पैक्ट जरूर वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। आप देख सकते हो इल नीनो और इंडियन मानसून, आप ये डिफिनीशन पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है इल नीनो क्या है, किस प्रकार वेदर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, कब आता है, तथा ये कुछ स्ट्रीम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड मूव्स करती हैं। आप इन्हें देख सकते हो, कौन कौन सी कोल्ड करंट हैं, कौन कौन सी वार्म्स करंट हैं। आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।